हर एक बोले मजबूर हुसैन ना समझी हर चीज हुसैन दे कोले कमालही कशफत दुजा बेजमालही मुकद्दर वाला बोले सल्लु अलैहि वआलिही सल्लु अलैहि वआलिही। आएंगे बरगाह मौला अली की बरगाह में लेके चलता हूँ, बोलो सुभान अल्लाह। इंजनी नारे हैदरी, नारे हैदरी दो में आ चुके, नारे हैदरी। अली का नाम लेकर सुकून मिलता है, अली क्या कहना, माशाअल्लाह। अली मौला अली मौला मौला अली मौला अली का नाम लेकर दिल को सुकून मिलता है, अली के दर से अमन का कानून मिलता है। हम उस अली को मानते हैं, सुनो लोगो जिस अली का मोहम्मद से खून मिलता है, जिस अली का मोहम्मद से खून मिलता है। जली बनता है, मुर्दे ठोकर से जलाए तो वली बनता है, और कोई भी शख्स शबे हिजरत बड़े आराम के साथ बिस्तरे मर्ग पे सोए तो अली बनता है। जय अली जय अली अली मौला अली मौला अली हर दम अली अली हर दम अली 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 बोला अली नारे हैदरी। जब तक वजू नहीं करते लफ्ज, जब तक वजू नहीं करते सुने हम भी अली की गुफ्तगू नहीं करते। अली अली बोला अली 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 मौला अली 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 मौला अली 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 अली। अली का कुर्ब मुकद्दर सवार देता है, अली का मुख तो चेहरा बिगाड़ देता है। तू अली के जिक्र को अदला समझता है बोलकर, अली तो वो है जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। नारे हैदरी दो में आ चुके, बोलो नारे हैदरी नारे हैदरी नारे हैदरी नारे हैदरी। कशफ दुजा बेजमालिही असमा जमीउ खिसालिही सल्लल्लाहु अलैहि वआलिही। जिदा जग परवानाए सुभान अल्लाह, जेदा जग परवानाए बाबा ज़हरा दा हसनैन दा नाना ओ जिदा जग परवाना बाबा ज़हरा दा हसनैन दा नाना बाबा ज़हरा दा हसनैन दा नाना। एक पर कुर्बान जमाना है, कह दो यार सुभान अल्लाह। बिल्कुल
बिल्कुल मुख्तसर मेरी हाजिरी रुबायात मैंने पढ़ ली। एक नात आखिर पे जो हुक्म था 2-3 अशार हाजिरी मुकम्मल। और चिरागे गोरड़ा पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं एक मैं ही नहीं उन पर लोगों कुर्बान जमाना है जो रब्बे दो आलम का बस महबूब यगाना है जो रब्बे दो आलम का लोगों महबूब यगाना है। अगली बात अगली सुनिए कहते हैं कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है ज़हरा का वो बाबा है हसनैन का नाना है नारे हैदरी ज़हरा का वो बाबा है ज़हरा का वो बाबा है झूम के बोलो ज़हरा वो बाबा है ज़हरा का वो बाबा है हसनैन का नाना है ज़हरा का वो बाबा है हसनैन का नाना है। आओ दरे ज़हरा पर दीवानो आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन क्यों कि है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है नस्ल करी थकता नहीं अच्छी बोलो सुभान अल्लाह है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है जितने मेरे हुजूर रेदा डेरा दे ओते रहदा सदा सवेरा रे बिच कबर दे आखण गे एनु छड़ दे ओए ते मेरा कुर्बान ज़माना है। और मक्ता पेश करता हूँ कलाम का मक्ता चिरागे गोरड़ा मक्ते में कहते हैं या रसूल अल्लाह कि महरूम करम इसको रखिए ना सरे माशे या रसूल अल्लाह महरूम करम इसको रखिए न सरे माशे जैसा है नसीरा के साइल तो पुराना है जैसा है नसीरा के साइल तो पुराना है लोगों जैसा नसीरा के साइल तो पुराना। ताजदार गोड़ा कहते हैं कोई मिसल ना कोई मिसल ना सुभान अल्लाह कोई मिसल ना ढोलन दी चुप कर मेहर अली बस इत्थे जान बोलने मैं ही नहीं
है। हाज़री मुकम्मल आखिरी कता पढ़ता हूँ। मुर्शिद पाक बैठे हैं जिन दीवानों ने बुलाए हैं और कलाम बाहू के एक कता पेश करके इजाजत चाहता हूँ। तवज्जो के साथ सुनिएगा। आप बड़ी खूबसूरत बात लिखते हैं, कहते हैं अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी माशाअल्लाह। मुर्शिद वाले बैठे हो तो सबर करके बैठना कि मुर्शिद मन मेरे बिच लाई पानी मिले हो ते हर रगे हरे जाई सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अंदर बूटी मुश्क मचाया क्या कहना ते जाने फुलड़ते आई जी में मुर्शिद कामिल बाहो 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 जीवे मुर्शिद कामिल बाहो जीवे मुर्शिद कामिल बाहो तेजे बूटी लाई ओ आखिरी शेर के मैं नीवा सुभान अल्लाह। मेरा मुर्शिद उछा ते मैं उचिया दे संग लाई सुभान अल्लाह। शाह जी से मैंने पूछा आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं, क्यों? कहते हैं कि जीवे मुर्शिद कामिल बाहो 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 तेजे बूटी लाई फूल हो याद हवाले रब दे ते मेले 4 दिना दे उस दिन ईद मुबारक हो सी ते जिस दिन फिर मिलांगे नारे रिसालत नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी नारे हैदरी रिसालत कुल इमामत कुल सयादत कुल अमारत कुल हुकूमत कुल विलायत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं ना बनी ये बेखबरी के खाल्क ये बेखबरी के खाल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए अताए अरब
जिलाए करब फ़यूज़ अजब बिगैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब, बेरब्बे जहां तुम्हारे लिए इशारे से जब चीरे दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को आस किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए सबा वो चले, बाग फले फूल खिले कि दिन हो भले, सबा के सबा वो चले, बाग फले फूल खिले कि दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रिजा की ज़बान तुम्हारे लिए, सना के तले लिबा में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए। मैं एक बात करके हुजूर क़िबला आलम की हुजूर दावत खिताब ज़िशा के लिए मुल्तमिस हूँ। काफी देर हो चुकी है, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैं क़िबला आलम की हुजूर अपनी मोहब्बतों की सौगात पेश करूं। नज़ाकत की वक़्त की जो नज़ाकत है वो मेरे खुद पेश नज़र है, लेकिन मैं अपनी ज़ात के लिए इस बात को सादत मंदी समझता हूँ और हर साल की तरह हुजूर क़िबला आलम की सामने मैं लब कुशाई करके अपनी ज़ात की इस्लाह भी लेना चाहता हूँ। और मैं चाहूँगा कि ऐसे ताजदार मदीना और आका अलैहिस्सलाम की आल के चश्म और चराग इस बात के गवाह हो क़यामत के दिन कि आका लजपाल अपने नाने से ये बात कह सके कि आका ये खुदाम आपका हमारी मौजूदगी में आपकी बात सराई करता था। इस वजह से क़िबला आलम की हुजूर आपके सामने लब कुशाई कर रहा हूँ। आखिरी 2-4 जुमले, उसके बाद हुजूर क़िबला आलम को दावत खिताब। साहिब इत्रुल बुर्दा और कई शारिहीन ने इस बात को लिखा कि हुजूर इमाम शरफुद्दीन बुसीरी अलैहि रहमा बड़े ताजर भी थे और बहुत बड़े आलिम भी थे और अरबी अदब के बड़े फाजिल भी थे, बड़े शेर और कलाम लिखते। तवज्जो है आपकी? अगर है तो जरा हाथ खड़ा करें, मुझे पता चले कि आप बेदार बैठे हैं और मेरी बात को सुन रहे हैं। मैं असल में आपको बेदार करना चाहता हूँ हुजूर क़िबला आलम के खिताब के लिए और आपकी इस्तिकबाल के लिए। तो बड़े शेर और सलातीन के कसाइद लिखते। इसी हालत में चूंकि आज शुरू से ही बात आका अलैहिस्सलाम के हुजूर दरूद सलाम की चल पड़ी थी, और इसी पेराए में ज़ैल में गुफ्तगू को आगे लाकर मैं दावत खिताब पेश करूंगा। तो कई कसाइद बादशाह के सलातीनों के लिखे इस हालत में कि आपको फालिज पड़ गए। इमाम शरफुद्दीन बुसीरी अलैहि रहमा बिस्तर अलालत पर पड़ रहे, तो एक दिन ज़हन में ख्याल आया कि दुनिया के बादशाहों के कसीदे लिखता हूँ, क्यों ना मदीने के ताजदार का कसीदा लिखूं। कलम और कागज लिया और ताजदार मदीना के हुजूर अपनी मोहब्बतों की सौगात पेश की। जब कसीदा लिख चुके ना तो आपकी आंख लगी और ताजदार मदीना तशरीफ लाई। ख्वाब में मेरे आका ने फरमाया, बुसीरी वो जो कसीदा लिखा है वो तो सुनाओ ना, वो जो कसीदा लिखा है वो तो सुनाओ ना। अर्ज की आका मैं तो मफलूज हूँ, मैं तो बीमार हूँ, कैसे सुनाऊं? आका करीम ने दस्ते करम फेरा, दस्ते शिफा फेरा। बुसीरी को रब ने मुस्तफा के दस्ते मुबारक फेरने की खैरात शिफा की सूरत में अता कर दी। फरमाया बुसीरी पढ़। इमाम शरफुद्दीन बुसीरी ने वो कसीदा पढ़ा और साहिब इत्रुल बुर्दा मौलाना जुल्फ़िकार अली देवबंदी ने इस बात को लिखा और मौलाना अशरफ अली थानवी ने भी इस बात को लिखा। बड़े खूबसूरत पेराए में हमारे ने लिखा ही लिखा है, उन्होंने भी इस बात को लिखा। फरमाते जब कसीदा पढ़ रहे थे इमाम शरफुद्दीन बुसीरी तो आका करीम बड़ी मोहब्बत के साथ दाएं और बाएं झूम रहे थे, और जब आका कसीदा सुन चुके, अपनी नाम सुन चुके, आका खुश हुए और अपनी रिदाए मुबारका अपनी चादर बुसीरी को अता की। और कुतुब सैयर में ये बात मौजूद है, जब बुसीरी सुबह उठे तो ताजदार मदीना की चादर पाक पास मौजूद थी। खुदा की कसम, जब वो मदीने का ताजदार अदा करता है तो हकीकत में अदा करता है। और जब कसीदा मुबारका सुना चुके, बारगाह रसूल से इनाम वसूल कर चुके, सुबह
के वक्त बड़ी मुद्दत के बाद बाहर निकले, गली के कोने पे एक वलीउल्लाह फकीर और बाजों ने उनका नाम शेख अबू रिजा बयान किया है। अपने जो वक्त के अहलुल्लाह थे उन्होंने उनका नाम शेख अबू रिजा बयान किया। उनकी नजर पड़ गई, बुसीरी को दूर से आवाज दे के बुलाया, फरमाया बुसीरी इधर आना। जब करीब आए तो फरमाया बुसीरी वो कसीदा जरा मुझे भी तो सुनाओ ना, वो कसीदा जरा मुझे भी तो सुनाओ ना। तो चूंकि कई कसायद जो लिखे थे जिंदगी में, रात वाले कसीदे का तो ज़हन में नहीं था, इसलिए कि वो बात ही रात की थी और बात सिर्फ थी ताजदार मदीना की जात तक थी। अरे उस कसीदे का तो ज़हन में वहम और गुमान तक नहीं था। बढ़ के पूछा हुजूर बताएं कौन सा कसीदा सुनाऊं? तो शेख अबू रिजा ने कहा बुसीरी वो कसीदा सुनो जिसके शुरू में अमीन तज़क्कुरे जीरानिन बिज़ी सालामी मा सजदा दमान जरा मिन मुक़लतिन बिदमी आया है। बुसीरी वो कसीदा सुनो। आप हैरान हुए, अर्ज की आका आपको हुजूर आपको ये कसीदा किसने सुनाया है? फरमाया बुसीरी खुदा की कसम जब ये कसीदा तू रात को पढ़ रहा था और आका करीम दाएं और बाएं झूम झूम कर सुन रहे थे, फरमाया बुसीरी दूर खड़ा ये कसीदा मैं भी सुन रहा था, दूर खड़ा ये कसीदा मैं भी सुन रहा था। ये बात आगे तक जाती है, लेकिन चूंकि मैं अदाब को पेश नजर रखते हुए सिर्फ हुजूर किबला आलम के सामने इतनी अपनी हाजिरी पेश करना मैं जरूरी और मकसूद जो मेरा अपना कलाम का हुसूल था, चाहता था कि आपके सामने थोड़ी सी लफ्ज़ करने का मुझे शर्फ मिले। बस यहीं तक बात का इक्तिफा करते हैं। आका करीम की पाक बारगाह में जो भी गुलाम हुजूर की पाक बारगाह में जब भी मोहब्बत की सौगात पेश करता है, खुदा की कसम जब इसके लब हिलते हैं ना आका करीम के दरूदे मुबारका की अदायगी में, अरे लबों की जो हरकत है वो बंद बाद में होती है। ताजदारी मदीना मदीना पाक से जवाब पहले ही गुलाम को अता करते हैं। इन्हीं अल्फाज की गूंज में इंतहाई मोहब्बत और अदब के साथ पीर तरीकत रहबर शरीयत बम्बाई फयूज़ व बरकत फजीलत शेख और जिक्र गोशाए मुहद्दिस हज़ारवी